Hello, I am Hariom sir. Welcome all of students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम पर डे आपके लिए इस चैनल पर एक न्यू ट्रिक के साथ आते हैं और मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि हमें किसी सब्जेक्ट की डीप पॉइंट तक जाना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे सामने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कैप्चरिंग पावर, उनकी जो थिंकिंग है वो कहाँ तक है। एक अध्यापक, एक टीचर बहुत डीप तक आपको नॉलेज दे सकता है, बशर्ते आप उसे कितना ग्रास्प कर रहे हैं। दूसरा, कई बार मैं आपको कह चुका हूं, टीचर अपने आप में एक सब्जेक्ट का सागर है, लेकिन उस सागर में से हम सामने वाले को कितना दे रहे हैं वो मानक हमारे पर खरे उतरते हैं। यानी वो हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं कि आप अथाह सागर में से सिर्फ और सिर्फ इतने परसेंट हैं। मान लीजिए मैं कोई टॉपिक आपको समझा रहा हूं और सामने वाला बच्चा उसे कितने परसेंट कैप्चर कर रहा है और वो मेरी कौन सी वे ऑफ टीचिंग है, तो ये डिपेंड करता है मेरे रिजल्ट पर या किसी भी अध्यापक के रिजल्ट पर। दूसरा ये मेरा मानना है कि पहले सब्जेक्ट के इजी पॉइंटों पर ध्यान दीजिए और जब इजी पॉइंट समझ में आने लगे फिर उसके मिड पॉइंटों पर ध्यान फोकस कीजिए और मिड पॉइंट के बाद फिर डीप चलते चले जाइए। और यदि हमने किसी पॉइंट को ही इजी से मिड और मिड से डीप बना के आपको दिया तो 100% आप फिर आगे बोरियत हो जाएंगे, आपकी समझ में कुछ नहीं पड़ेगा, केमिस्ट्री आपको टफ लगेगा। तो हमारा जो वे ऑफ टीचिंग मेथड है वो सिर्फ यही है कि पहले हम इजी देंगे, सामने सिचुएशन को देखते मिड देंगे और फिर और जाते हुए डीप देंगे। हम पहले जब पढ़ाई करते थे सामने बच्चों की कंडीशन को देखकर इजी और मिड तक ही लिमिट रखते थे। आज हम अपने चैनल पर आ रहे हैं तो इस चैनल को बहुत एक्सपर्ट बच्चे भी देख रहे हो सकता है सब्जेक्टिव टीचर भी देख रहे हो। तो मेरा अपना मानना है कि मैं इतना अधिक प्रयास करूं कि पहले इजी वे में फिर मिड वे में और डीप से डीप पॉइंट पे जाए। तो आज हम बात करते हैं, अब तक जो डिस्कस कर रहे थे वो मोस्टली क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक बात विशेष तौर से ध्यान रखिए, अब तक हम केमिकल जो मेकिंग फॉर्मूला बना रहे थे, न्यू फॉर्मूला बना रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं जो पॉइंट आ रहे थे वो मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ रहे थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आ रहे थे। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डीप पॉइंट होता है वो कहीं तक हमसे दूर था। तो आज मैं डिस्कस स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल में, हम इसको पार्ट 1 का नाम है, पार्ट 1। ध्यान रखिए ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पार्ट 1, यानी जितने भी ऑर्गेनिक फॉर्मूलेज हैं उनको हम पार्ट 1 का नाम देते हैं। तो आज मैं विशेष पॉइंट से इनकी बात करता हूं। देखिए, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नोमेनक्लेचर करना हो, देखिए ये क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 ये बहुत ही कंपल्सरी है, हमें आना चाहिए। केमिस्ट्री इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि मैं जो इन वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्लेग्राउंड बना रहे हैं, हम लोग प्लेग्राउंड बनाकर फिर उस पर अपनी टीम से हम खेलना शुरू करें, ये समझिए। देखिए, नोमेनक्लेचर जिसका एक नाम दिया गया IUPAC, IUPAC। IUPAC में I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर एंड, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री।
तो बात ये आती है कि अरे सर अब तक तो चार्ट 1 चार्ट 2 चल रहे थे, उनसे ही बहुत काम हो रहा था, इसकी क्या नीड है? हाँ नीड है। क्यों? देखिए, सबसे पहले इनको स्टार्ट करने से पहले इस पार्ट 1 में हम ये बताएंगे कि आईयूपीएसी की नीड क्यों हुई। भाई क्या जरूरत है आईयूपीएसी की? इतने पीरियड टेबल को ड्रॉ करने सीख लिया, एलिमेंट 100 से 118 तक कर लिए, कहीं ना कहीं घुमा के फार्मूले में वो आने हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें एक और नॉमेनक्लेचर से गुजरना होगा। जी गुजरना होगा, अभी एक और नॉमेनक्लेचर से गुजरना होगा, आईयूपीएसी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में चलते हैं वैसे वैसे हमें न्यू पॉइंटों से मिलना पड़ता है, उनको क्लियर करना पड़ता है। देखिए, आईयूपीएसी की नीड क्यों हुई? कोई भी कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल द CH4, ये सिंपल एल्केन, सिंपल हाइड्रोकार्बन है, इसे हम मार्स गैस का भी नाम दे देते हैं, इसे हम फायर डैम्प गैस भी कहते हैं। समझ में आया? इसे हम मड गैस भी कह देते हैं, इसे हम नेचुरल गैस भी कह देते हैं। यानी एक ही कंपाउंड, उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम, यार ये तो बड़ा कमाल है। जब एक ही कंपाउंड की हम 4 सबनेम बनाने लगेंगे, ऐसे तो ढेर सारे नाम बन जाएंगे, लेकिन इन सब से बचने के लिए बनाया गया इसका एक सिंपल सा नाम, द मेथिल। दिस इज आईयूपीएसी। तो इन सभी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम एंट्री करते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी इनका यूटिलाइज करना कहाँ कहाँ नहीं होती है। जब 10 सीबीएसई में बच्चा होता है, एक 3 नंबर का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आता है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम मोस्टली आईयूपीएसी बेस्ड होता है। एथेनॉल फॉर एग्जांपल, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनोइक एसिड, इथोक्सीथेन। ये क्या है? ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, हमें नहीं पता एथेनॉल क्या है। ये सभी कंसेप्ट के साथ हम इस वीडियो में आए, तो हम बात करते रहेंगे इन पॉइंटों पर एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, आप अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, इनऑर्गेनिक केमिकल फार्मूला मोस्टली। देखिए, नॉमेनक्लेचर में आप ध्यान देंगे, मैं फंडा बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, उसी बेस पर, यानी आईयूपीएसी में मोस्टली हम जो डिस्कस करते हैं वो 5 थिंग्स। हम इन 5 थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इज द 2 डिग्री प्रीफिक्स। सेकंड इज द 1 डिग्री प्रीफिक्स। फोर्थ, सेकंड and just 1 degree prefix, यानी प्राइम सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। इधर रूट नेम ये आएगा आपका, और फिर आपका आएगा 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। देख लीजिए आप, देखिए मेरे कहने का से जब हम आईपीसी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें एक ट्रिक का यूज करना होता है। हम अब तक जो बात कर रहे हैं वो ट्रिक बेस कर रहे हैं। ध्यान रखना, केमिस्ट्री को हमें मोस्टली सुपर और अमेजिंग ट्रिक्स के साथ पढ़ाना है और आप लोगों को सीखना है। देखिए, आप कोई भी जब आईपीसी बनाते हैं तो मोस्टली हम 5 थिंग्स की बात करते हैं। फर्स्ट द 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट नेम, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। अब बात ये आती है, सर ये है क्या चीज भाई, क्या है? बस इसी पॉइंट ऑफ हमें डिस्कस करना है। देखिए, इसकी बारे में बात बाद में करेंगे, पहले प्रीफिक्स वर्ड समझ लें और सफिक्स वर्ड समझ लें और रूट नेम समझ लें। देखिए, आप प्रीफिक्स होता है, प्री मतलब पहले लगाया जाता है, प्रीफिक्स
सफिक्स होता है अनुलग्न, हिंदी में अनुलग्न कहते हैं, जो पीछे लगाया जाता है, तो सफिक्स अनुलग्न। बात समझ में आ गई? रूट नेम इज द कार्बन नंबर, रूट नेम इज द कार्बन नंबर। फॉर एग्जाम्पल C1, C2, C3, C4, C5, यानी मेल, एग, फ्रॉग, ब्यूट, पेंट, नेस्ट, हेक्स, हेड, ऑक्ट, नॉन एंड जस्ट इज डेक। आगे भी चलता है, अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, आगे कंटिन्यू। मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, ये रूट नेम। रूट नेम आपकी समझ में आ गया। अब आ जाइए आप सफिक्स के 2 डिग्री पर। देखिए ये फिक्स है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, क्लियर, एल्किल यानी एथिल, सॉरी मेथिल, एथिल, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज 2 डिग्री प्रीफिक्स। इनको हम लीस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। लीस्ट ध्यान रखिए, ये इंपोर्टेंट नहीं, बहुत कम इंपोर्टेंट है, यानी इनका रोल जो प्ले होता है वो यूनिट स्टार्टिंग में करना है, फ्लोरो क्लोरो, ये आपके कहलाते हैं 2 डिग्री। हमें नॉलेज होनी चाहिए, ये जो 5 थिंग्स की बात आई यूपीएससी में कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है। देखिए ये क्या होता है, शेप बताता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की शेप क्या है। जैसे मान लीजिए हमने एक सीधी चेन ले ली, सीधी चेन को हम सामने लिख देते हैं एन। एन का मतलब नॉर्मल, एथेन नॉर्मल, प्रोपेन नॉर्मल, ब्यूटेन नॉर्मल, पेंटेन। तो स्ट्रेट चेन के लिए हम एन लिख देते हैं। और कोई जब साइक्लिक कंपाउंड होता है ऐसे, तो हम साइक्लो लिख देते हैं। ये शेप बताता है। मेरे कहने का से प्राइमरी जो प्रीफिक्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की शेप बनाता है, शेप बताता है, यानी वो कैसा है, नॉर्मल है, साइक्लो है, या स्पाइरो है, या बाईसाइक्लो है। समझ में आया? स्पाइरो क्या है और बाईसाइक्लो क्या है, ये भी चीज हमारी समझ में आनी चाहिए। इसे आप समझ लेंगे, देख लीजिए आप। देखिए नॉर्मल आपने बता दिया, इस तरह से हमने कर दिया, जैसे नॉर्मल इस तरह से कह सकते हैं। साइक्लो हमने ऐसे स्ट्रक्चर दे दी। स्पाइरो का मतलब होता है ये चीज, ये जो है आपका स्पाइरो, यानी इधर और बीच में कॉमन कार्बन। जब एक सिंगल कार्बन 2 सिस्टम को ज्वाइंट करता है तो उसको हम स्पाइरो का नाम दे देते हैं। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो में क्या होता है कि आप ऐसे बनाते हैं, यानी कि हमने यहाँ कार्बन ऐड कर दिया, यहाँ इधर 2 ऐड कर दिया, इधर 2 ऐड कर दिया, इधर। तो 2 कार्बन जब इनको ज्वाइंट करते हैं तो ये बाईसाइक्लो कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। रूट नंबर यानी कि आपका रूट नेम में कार्बन नंबर आ जाता है। और 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है आप समझ गए, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स समझ में आ गया। 2 डिग्री प्रीफिक्स में लीस्ट आपके फंक्शनल ग्रुप आते हैं। सेकंड आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स में आपकी शेप आती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। रूट नंबर में मेथेन क्रॉप आता है। और नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है 2 डिग्री सफिक्स, सॉरी 1 डिग्री। 1 डिग्री सफिक्स में क्या होता है, मोस्टली आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बॉन्डेड वाला केस आता है। कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या है ये माने नहीं रखता, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल आ रहा है, डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है, ये पॉइंट यहां पर होता है। अब आता है 2 डिग्री। 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता है,
ध्यान रखिए 2 डिग्री सफिक्स में आपके जो केस आते हैं वो आता है मेन फंक्शनल। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने जो एक बेसिक फंडा दिया जिसके बेस पर आपको आईपीसी बनाना है, उसका एक सीक्वेंस है 2 डिग्री यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट नेम, फिर आपका 1 डिग्री सफिक्स यानी प्राइमरी सफिक्स और लास्ट इज द सेकेंडरी सफिक्स। इस बेस पर 5 थिंग्स पर आईपीसी चलता है। तो ये हमने अभी आपको नॉर्मल जाने दी। अब मेन फंक्शन आते हैं। मेन फंक्शन आपके एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एसिड है, तो उसके विषय में तो कल हम देखिए हम बहुत शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। अभी आपने आईपीसी की नीड क्यों होती है, आईपीसी बनाने का मेन बेसिक फंडा क्या है, समझ पाया। दूसरा, इसके बारे में आगे यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस पार्ट 2। थैंक यू।